आइए दोस्तों, हम अपनी दूसरा वीडियो शुरू करते हैं टैली प्राइम एजुकेशन के लिए। हम आप लोगों को सिखाते हैं टैली प्राइम में कैसे एंट्री की जाए और कैसे गलतियां करने से लोग कैसे क्या चीज़ सीखते हैं। तो अभी अभी हमने एक एंट्री करी थी, जो कि हम आप लोगों को सिखाने के लिए हमने गलत एंट्री करी थी, और गलत एंट्री करने के बाद हम उसको कैसे सुधारेंगे ताकि इससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि गलती करने पर हम कैसे सुधार सकें, और गलतियां करने के बाद जो सुधारते हैं वो उसमें ज़्यादा सीख पाते हैं बच्चे। तो आइए हम दिखाते हैं कि हमने एक परचेज़ की एंट्री गलत कर दी है, जिसमें हमने एक आइटम बनाया था और उस आइटम में पीस का कॉलम हाईलाइट नहीं हो रहा है, और उसमें हम ये कितने पीस आए हैं ये नहीं डाल पा रहे हैं। तो आइए हम दिखाते हैं कि कैसे उसमें पीस की आइटम और उस एंट्री को कैसे ठीक करें। और जैसे कि किसी आइटम क्रिएशन के टाइम में कुछ गलतियाँ हो जाती है, तो उसको कैसे सुधारें। तो चलते हैं हम अपने एंट्री की ओर, दिखाते हैं आपको। ये हमारा परचेज वाउचर आ गया है। हम आपको दिखा दें कि अगर परचेज वाउचर देखना हो तो हम दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, DAP करते हैं। इसका शॉर्टकट की है कि परचेज रजिस्टर खोलने के लिए हमारा पहले भी टैली ERP9 में भी वही शॉर्टकट की था, और टैली प्राइम में भी वही शॉर्टकट की है कि अगर आप परचेज रजिस्टर खोलना है तो डायरेक्ट हम गेटवे ऑफ टैली पे आके अपने कीबोर्ड से DAP का शॉर्टकट की दबाएंगे और हम डायरेक्ट परचेज रजिस्टर पे आ जाएंगे। ये देखिए हमारा ये परचेज आ गया, परचेज रजिस्टर वीरेंद्र सेल का परचेज रजिस्टर आ गया है। हम इसमें दो वाउचर की एंट्री कर रखी है, जिसमें एक पाउल मोटर है और एक सुमन इलेक्ट्रिकल्स है। पाउल मोटर से हमने जो खरीदा है वहाँ पे हमें यहाँ पे 45 पीस शो हो रहे हैं, 250 रुपये रेट से ये सारे आ रहे हैं। इसमें हमारे क्या है कि इसमें 45 पीसेस शो हो रहे हैं, बल्कि जब हम ये एंट्री देखते हैं, दूसरी एंट्री सुमन इलेक्ट्रिकल वाली, तो वहाँ पे देखते हैं कि इसमें कीबोर्ड तो हमने परचेज़ किया है, पर यहाँ पे क्वांटिटी और रेट का नहीं आ रहा है, सिर्फ हमने अमाउंट डाल के एंट्री कर दिया है, ताकि आप लोगों को कुछ अच्छा सिखा सके, ताकि आप लोग इस तरीके की गलती हो तो आप उसको सुधारें कैसे और ठीक कैसे करें। तो अब आइए हम इसको सुधारने की कोशिश करते हैं और आपको सिखाते हैं कि कैसे हमें आइटम क्रिएशन करने टाइम में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ हम कोई चीज़ को नहीं डाल पाते हैं तो वो आइटम शो नहीं करता। जैसे यहाँ पे आते ही हम यहाँ पे जैसे कीबोर्ड के पास आए तो ये डायरेक्ट कर्सर हमारा अमाउंट पे चला जाता है, क्वांटिटी और रेट पे आता ही नहीं है। तो इसके लिए हम दिखाते हैं आपको कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले तो ये गलत एंट्री हो चुकी है, इस एंट्री को फिर से हमें दोबारा करनी पड़ेगी। और जब तक हम इस एंट्री को डिलीट ना करेंगे, जब तक सिस्टम से ना हटाएंगे, तब तक हम इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको डिलीट करनी पड़ेगी। टैली प्राइम और टैली ERP9 दोनों में अपने वाउचर को डिलीट करने का होता है। Alt+D से दबाते हैं, डिलीट का ऑप्शन हो जाता है। हमने इसको डिलीट कर दिया। अब हम जाएंगे, सबसे पहले करेंगे कि हमने जो आइटम बनाया है वहाँ उस आइटम को अल्टर करेंगे। हम जहाँ आइटम बनाए हैं वहाँ पे हमने कुछ गलती करी है, जिसकी वजह से ये ठीक नहीं हो रहा है। जैसे कि हम यहाँ अल्टर में जाएंगे, अब यहाँ पे अल्टर स्टॉक आइटम में आ गए। स्टॉक आइटम में आते ही हमें गलती थी कि कीबोर्ड में हमें पीस शो नहीं कर रहा है। अब उसको हम इंटर करते हैं, इंटर करते ही यहाँ आ गए। देखिए अब हमने पहली बार बनाते टाइम में हमने ये जो यूनिट्स था, जिसमें यूनिट्स पीस में है या केजी में है या मीटर में कैसे खरीद बिक्री करते हैं, वो चीज़ दिखाना था हमें। पर हमने उस टाइम में जब पहली बार जब आइटम बनाया था तो हमने उसको गलत कर दिया था। और उसके बाद अब हम चलते हैं, इसको ठीक करते हैं। अब यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल को हम पीस कर देते हैं। जैसे ही पीस करेंगे, यहाँ पे GST अप्लीकेबल है या GST की डिटेल्स देनी है, यस करनी है। गुड्स हो गया, सर्विस 18% पे हमें आता है। अब इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। अब जैसे ये ठीक हो गया हमें, अब हम जब दोबारा एंट्री करेंगे उसी सेम बिल को जब हम फिर परचेज पे आके दोबारा एंट्री करते हैं उसी बिल को, तो हम यहाँ बिल नंबर डाल देंगे, डेट डाल देंगे, पार्टी नेम डाल देंगे। जैसे कि हमने सुमन इलेक्ट्रिकल से पार्टी खरीदा है माल, यहाँ पे रिसिप्ट नंबर डाल देंगे। मान लेते हैं गेट का रिसिप्ट नंबर है हमारा 125 है, ये डाल दिया। किस डेट को रिसिप्ट हुआ वो डेट डाल देते हैं बस। और उसके बाद रिसिप्ट डॉक्यूमेंट्स नंबर, जैसे कि हमारे रजिस्टर में कौन से डिस्पैच किसके थ्रू आया है, कौन से लॉजिस्टिक के थ्रू आया है। मान लेते हैं कोई लॉजिस्टिक है हमारा जिसका नाम है कार्गो,
ऐसे करके डेस्टिनेशन कहाँ से आया, एजेंट्स के आया है, या कैसे एलआर नंबर क्या है। जैसे जैसे कि जब बुक होती है हमारा मटेरियल, जब किसी कुरियर के थ्रू या किसी कार्गो के थ्रू आता है तो एलआर नंबर होता है, वो एलआर नंबर डालेंगे, एलआर डेट डालेंगे, गाड़ी का नंबर डाल देंगे। मान लेते हैं गाड़ी का नंबर हमारा था ये DL01H, कुछ भी हम नंबर डाल देते हैं। ये नंबर डाल के अपना हम इसको एंट्री को एक्सेप्ट करा दिए। ये हमें पता है कि जीएसटी। अब हमें यहाँ पे 18% परचेज में लेना है। परचेज में लेते ही अब हमें क्या करना है, कीबोर्ड लेना है। कीबोर्ड लेते ही देखिए उस टाइम में क्या था, वो सिर्फ सीधा अमाउंट पे कर्सर चला जाता था, लेकिन कि अब हम उसमें करेक्शन कर दिया है और उससे क्वांटिटी के हिसाब से लेगा। मान लेते हैं 125 पीस हमें आया है 300 रुपये के हिसाब से, तो हमने वो 300 रुपये डाल दिया, उस हिसाब से 37,700 ये अमाउंट हो गया। अब इसको एक्सेप्ट करा दिया। अब यहाँ पे भी हमने अभी लेज़र नहीं बनाया है कि जीएसटी का लेज़र कैसे बनाते हैं, जीएसटी में कैलकुलेशन कैसे होता है। अगर आप लोगों को इससे ये सारी चीज़ें सीखनी है तो हमारी वीडियो को देखते रहिए, हम आपके आगे बताएंगे। हमने अभी टैली डाउनलोड की है और उसको एजुकेशन मोड पे हम आप लोगों को एजुकेशन देने के लिए सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, अभी हम सिर्फ इसे परचेज की एंट्री कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर टैक्स अमाउंट डज नॉट मैच टू वैल्यू कैलकुलेटेड एज पर द सेट टैक्स रेट, वेरीफाइड टैक्स रेट, ये सब सारी चीज़ें आ रही है। तो अब हम इसको अभी हमने एंट्री तो सिखा दी है, पर अभी हमें इसमें जीएसटी का जो भी टैक्स रेट डालना होता है, जीएसटी में कैसे कैलकुलेशन करें, वो सारी चीज़ें नहीं दिखाया है। अब हम आपको अगली वीडियो में इन सारी चीज़ों को, जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैसे जीएसटीआर 1 क्या होता है, जीएसटीआर 2 क्या होता है, टैली प्राइम में जीएसटीआर 1 कैसे ठीक करते हैं। मतलब जैसे मिसमैच आ जाता है, किसी में टैक्स अमाउंट गलत डाल देते हैं, कुछ हो जाता है, तो सारी चीज़ें हमें ऑटोमेटिक सारी चीज़ें ये टैली प्राइम जो है हमें दिखाती है। तो हम आपको सारी चीज़ें सिखाएंगे, आगे देखते रहिए हमारे वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।